इंद्र सिंह आपके साथ शुरुआत जयपुर की बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक कल होने जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर कैबिनेट की इस बैठक में मोहर लगेगी। अभिभाषण में भजनलाल सरकार का विजन दिखाई देगा। 100 दिन की कार्य योजना पर चर्चा भी संभव हो है इस मीटिंग में। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों पर भी चर्चा संभव है। इसके अलावा आरएएस मेंस परीक्षा की डेट बढ़ सकती है, इसके संकेत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दिए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह बैठक मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद होनी थी वैसे तो, लेकिन उसे टाल दिया गया था। कांग्रेस लगातार इस बैठक को लेकर सवाल उठा रही थी कि सरकार की कैबिनेट की बैठक कब होगी। अब इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर तो चर्चा होनी ही है, साथ ही कई अहम योजनाओं का ऐलान भी इस बैठक में किया जाना है। संभावना है कि गैस सिलेंडर सब्सिडी, अन्नपूर्णा योजना और मुफ्त इलाज को लेकर इस बैठक में नए ऐलान किए जा सकते हैं। सरकार पहले ही भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर काम करने की बात कह चुकी है। कैबिनेट की बैठक में संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज के रूप में रखा जाएगा, जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा के साथ पूरी कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। तो कल का दिन अहम है क्योंकि कल भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कैबिनेट मोहर लगाएगी। अभिभाषण में भजनलाल सरकार का विजन दिखेगा। साफ तौर पर 100 दिनों की सरकार की कार्य योजना पर इस कैबिनेट मीटिंग में चर्चा संभव है। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों पर भी चर्चा संभव है। यह भी जानकारी आ रही है कि आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख बढ़ाई जा सकती है क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जो मंत्री हैं उनकी तरफ से इसके संकेत दिए गए थे। और वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक भी कल होगी। कल शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा सत्र पर पार्टी अपनी रणनीति को बनाएगी। आपको बता दें कि 19 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और इसी के मद्देनजर बीजेपी विधायक दल की यह बैठक अहम हो जाती है, चूंकि सभी बीजेपी के विधायक मिलकर ये योजना बनाएंगे, रणनीति तैयार करेंगे कि आखिर किस तरीके से विपक्षी विधायकों का विपक्ष का मुकाबला करना है, किस तरह की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में लाना है और साफ तौर पर सदन में उठने वाले मुद्दों पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देनी है। वैसे तो जो सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब संबंधित मंत्री देंगे, लेकिन इसके अलावा अपना पक्ष रखना भी संबंधित विधायकों की तरफ से जरूरी हो जाता है। इसीलिए एक बड़ी रणनीति के तहत कल होने जा रही बीजेपी विधायक दल की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में मिली हार को पीछे छोड़कर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में बुधवार को जयपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायकों समेत जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस का घमासान, सज गया मैदान। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस का ऐलान। फीडबैक के आधार पर बनाएंगे प्लान। लोकसभा चुनाव में बनाएंगे कीर्तिमान। देखिए, पहले तो मैं हाईकमांड का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर और हमारे जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के विकास हैं, इन दोनों के ऊपर विश्वास जताया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सीएलपी के नए लीडर बने उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और अब जो टीम है ये टीम कांग्रेस का प्रचार करेगी। तो निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में काम करने का मुझे और ज्यादा अवसर दिया गया है पार्टी की तरफ से। और हमारे प्रभारी जी को भी उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी वापस कंटिन्यू करने के लिए जो पार्टी हाईकमान ने फैसले लिए हैं, हम सब लोग हमारे जो उत्तरदायित्व हमको दिया गया है उसके ऊपर खरा उतरेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रदेश के मेरे सभी नेताओं को, हमारे प्रभारी जी को, कांग्रेस आला कमान को इस जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना है। भजनलाल सरकार पर कांग्रेस का धारदार प्रहार, लेकिन मकसद सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराना नहीं बल्कि मिशन 2024 के लिए रणबांकुरों को लामबंद करना है। तेवर बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में मिली हार को झटक कर कांग्रेस नए जोश, नई ऊर्जा के साथ लोकसभा चुनाव में जुट गई है। जी हां, बुधवार को प्रदेश कार्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें दावेदारों से 1-to-1 संवाद किया गया। जिलेवार
फीडबैक लिया गया। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा और प्रभारी रंधावा ने आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरने का दावा किया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लेकिन प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जल्द ही इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनाने की बात कही। रंधावा ने टिकट को लेकर साफ कह डाला कि टिकट जिताऊ उम्मीदवार को देखकर ही दिया जाएगा, यानी उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस का डीएनए देखा जाएगा। मतलब साफ है, पार्टी बदलकर आने वालों को निराशा ही हाथ लग सकती है। हम बहुत जल्दी तीनों ही और हम इलेक्शन कैंपेन कमेटी भी बनाएंगे। हमारे जो बड़े लीडर हैं उन सभी के साथ मिलकर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे सेशन के इमीडिएटली बाद। राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर सिमट गई। पार्टी जिन सीटों पर विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर रही, उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काम कर रही है। साथ ही जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश भी की जा रही है, जिन पर की अगला दांव लगाया जा सके। आपको बताते चलें कि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता खोलने से भी नाकाम रही थी, इसीलिए इस बार दबाव ज्यादा है। लेकिन इस बार पार्टी की तैयारियां और रणनीति कितनी काम आएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। कॉल करने वाले की लोकेशन ट्रेस हो गई है। जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर की लोकेशन मिली है। पॉक्सो एक्ट की सजा काट रहे कैदी ने यह धमकी दी है। पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके यह धमकी दी गई है। आला अधिकारी कैदी से फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं। तो बड़ी खबर ये इस वक्त आपको बता रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। बाकायदा कॉल करके, फोन कॉल करके यह धमकी दी गई है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने कॉल की है उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर की यह लोकेशन मिली है। पॉक्सो एक्ट की सजा काट रहे एक कैदी ने यह धमकी दी है। पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके यह धमकी दी गई। फिलहाल आला अधिकारी कैदी से पूछताछ कर रहे हैं और इस कॉल करने के संबंध में तमाम तरीके से उससे पूछताछ कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने का यह मामला सामने आया है, जिसमें कॉल करने वाले की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। पता लगा लिया गया है कि किसने कॉल की है और कहां से कॉल की है, और उसको फिलहाल अभी हिरासत में भी ले लिया गया है, या यूं कहें कि वो वैसे ही जेल में बंद है पहले से ही। दरअसल सेंट्रल जेल के अंदर की उसकी ये लोकेशन मिली है। अब ये तो देखना होगा कि जेल के अंदर वो कैदी है, विचाराधीन कैदी है या कोई और है, लेकिन सेंट्रल जेल के अंदर की लोकेशन मिली है। पॉक्सो एक्ट की, हाँ, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि वो कैदी ही है और पॉक्सो एक्ट की सजा काटने वाला ये कैदी है जिसने ये धमकी दी है। तो साफ तौर पर अब कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि सेंट्रल जेल के अंदर इस कैदी के पास मोबाइल कहां से आया, सिम कार्ड कहां से इसने बंदोबस्त किया, मुख्यमंत्री को धमकी देने के पीछे के कारण क्या है, ये शरारत है या किसी तरह की साजिश का हिस्सा है। पुलिस कंट्रोल रूम को बाकायदा इस सजायाफ्ता कैदी की तरफ से धमकी दी गई और धमकी देने के बाद फिलहाल आला अधिकारी कैदी से पूछताछ करें। लवली वधवा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस खबर को तुरंत ब्रेक किया है। लवली, बताएं विस्तार से क्या है पूरा घटनाक्रम इस मामले में। देखिए, अब से कुछ देर पहले राजस्थान पुलिस का जो कंट्रोल रूम है, जो कि जयपुर में बना हुआ अभय कमांड सेंटर, वहां पर एक कॉल आता है। एक अनजान नए नंबर से कॉल आता है, मोबाइल कॉल होती है और मोबाइल कॉल पर वो व्यक्ति कहता है कि वो व्यक्ति किसी भी समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मार सकता है, और मारने के साथ ही वो ये भी धमकी देता है कि मुख्यमंत्री अभी दिल्ली से लौट रहे हैं, दिल्ली से घर जाते समय, दिल्ली से जब वो एयरपोर्ट से घर जाएंगे उस समय उनके साथ कभी भी ये घटना घट सकती है। इस पूरी घटना के बाद में पुलिस कंट्रोल रूम अचानक हरकत में आया। हरकत में आते ही पुलिस कंट्रोल रूम ने इस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया, तो ये लालकोटी थाना इलाके के अंदर जो सेंट्रल जेल स्थित है वहां पर ये नंबर ट्रैक हुआ है। और नंबर को ट्रैक करने के साथ ही यहाँ पर पता लगा है कि एक बंदी जो है उसके पास ये मोबाइल फोन मिला है, जो कि पॉक्सो एक्ट के अंदर पिछले कुछ समय से बंद है, और अपनी जमानत नहीं होने की वजह से वो पुलिस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। लेकिन फिलहाल एसीपी डीसीपी स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, इंटेलिजेंस की टीमें मौके पर हरकत में आई है। इस दौरान जो है सीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लेकर के भी कामकाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस व्यक्ति को ट्रेस करके पुलिस ने चंद मिनटों के अंदर, ये कह सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर, इस पूरे ऑपरेशन को 45 मिनट में अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपी से
जेल के अंदर ही एक अन्य कमरे के अंदर जो है वो पूछताछ की जा रही है। पुलिस के तमाम अधिकारी, आईबी के अधिकारी पूछताछ इस वक्त कर रहे हैं आरोपी से कि आखिर उसने धमकी क्यों दी, कैसे दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल होने की खबरें हम सुनते आए हैं, लेकिन जेल सुरक्षा को लेकर के कई तरह के सवाल जयपुर सेंट्रल जेल, राजधानी जयपुर की बड़ी जेल है, उस पर खड़े हुए हैं। आखिरकार जेलर और उनका स्टाफ कर क्या रहा था? जेल के अंदर पॉक्सो एक्ट के कैदी के पास में मोबाइल फोन होता है और वो मोबाइल फोन से खुलेआम जो है वो सीएम को मारने की धमकी देता है, जिसके बाद में सभी एजेंसीज इस वक्त हरकत में आ चुकी हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस कमिश्नर को जो है वो पुलिस कमिश्नर पूरे मामले का फीडबैक जो है डीजीपी राजस्थान को दे रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को भी इसका फीडबैक दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इस पूरे घटना के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस वक्त जो कमिश्नर हैं और जो इंटेलिजेंस के तमाम बड़े अधिकारी हैं, उनका ये कहना है आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आगे मामले में क्या कुछ सामने आता है वो हम जल्दी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था ताक पर रखना और जयपुर के अंदर बैठे कैदी के पास मुख्यमंत्री की लोकेशन होना कि मुख्यमंत्री इस वक्त कहाँ है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पर उनके साथ में वारदात हो सकती है, इस तरह का थ्रेड जो है वो दिखाया गया, जिसके बाद में एजेंसीज हरकत में आई है। एजेंसीज को पसीना आ गया जब मुख्यमंत्री को लौटने का जैसे कार्यक्रम आ रहा था, उसी दौरान जो है इस तरह का फोन कॉल अगर आता है और उसके बाद में ये घटने जैसी बात जो है वो ये धमकी दी जाती है, जिसके बाद में पूरे इलाके के अंदर जो रूट लाइनिंग थी मुख्यमंत्री की एयरपोर्ट से लेकर के ओटीएस निवास तक की, उसके तमाम थानों की पुलिस को सड़क पर उतारा गया है। इंटेलिजेंस की एजेंसीज को अलर्ट किया गया और अलर्ट होने के बाद में कंट्रोल रूम पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। कमिश्नर जो है बीजू जॉर्ज जोसेफ वो भी पूरे घटना की जानकारी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो भी जेल के लिए रवाना हो रहे हैं और इसके अलावा जो तमाम इलाके के जो एसीपी डीसीपी हैं वो मौके पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। लेकिन जेल सुरक्षा नियमों को एक बार फिर से कैदियों ने खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई है और मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर यहां पर टारगेट करने की बात जो है वो की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में जो आरोपी है उसकी पहचान जो है अभी पुलिस ने नहीं बताई है, लेकिन आरोपी से लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है और पूछताछ के बाद में क्या जानकारी सामने आती है। हालांकि जेल के अंदर जो है आपराधिक रूप से पहले से वो अन्य मामले के अंदर पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल में बंद है, लेकिन अब आरोपी के खिलाफ जो है मोबाइल फोन इस्तेमाल करना, मुख्यमंत्री के खिलाफ धमकी देना इत्यादि मामलों के अंदर भी मामला दर्ज करके उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल लालकोठी थाना पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और जेल के अंदर ही हिरासत के अंदर ही जो पूछताछ जो है वो की जा रही है। 40 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। पुलिस के तमाम इंटेलिजेंस के अधिकारी इस वक्त मौके पर है। मोबाइल फोन का जो आईएमआई नंबर है, उसके अलावा मोबाइल फोन की जो ट्रेसिंग है, सिम कार्ड की ट्रेसिंग है, सिम कार्ड से कब कब कहां कहां कॉलिंग हुई, उसकी कॉल डिटेल निकलने में कुछ वक्त लगता है, तो वो वक्त अभी पूरा लग रहा है, लेकिन इस फोन से कई बार कॉल हुए हैं, ऐसी जानकारी प्रारंभिक रूप से सामने आई है। और लगातार इस मोबाइल फोन का उपयोग जो है वो जेल के अंदर आज दिन भर से किया जा रहा था और उसके बाद में इस मोबाइल पर जो है ये बताया जा रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से जो सोशल मीडिया पर जो अपडेट्स होते हैं न्यूज के वो भी देखे जा रहे थे। तमाम तरह की जानकारी जो है वो इस वक्त इंटेलिजेंस की टीमें खंगाल रही है। जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद ली जा रही है। जो अभय कमांड सेंटर के अंदर जो तमाम साइबर एक्सपर्ट है, तमाम एजेंसीज इस वक्त अलर्ट मोड पर आ चुकी है और एजेंसीज के अधिकारी इस वक्त अपने फोन उनके व्यस्त चल रहे हैं, वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री को थ्रेड मिलने के बाद में पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ है और हड़कंप मचने के बाद में इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए बड़े अधिकारी जो है इस पूरे थ्रेड की जानकारी ले रहे हैं, पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के भी अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उन्हें घटना की सूचना दे दी गई है और मामले में बता भी दिया गया है कि आरोपी जो है वो अरेस्ट है और उससे पूछताछ की जा रही है आखिर उसने ऐसा घटनाक्रम किया क्यों, क्योंकि वो पॉक्सो एक्ट में पहले से बंद है, उसकी जमानत नहीं हो पा रही है, लेकिन उसने एक और जुर्म कर दिया और जुर्म भी ऐसा कि सीधे प्रदेश के सूबे के मुखिया पर ही उसने जान से मारने की धमकी दे डाली, जो कि अपने आप में एक अपराध है और अपराध के साथ साथ में जेल के सुरक्षा नियमों को सीधे तौर पर धज्जियां उड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है कि जेल के अंदर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो नाकाफी हैं और जेल के अंदर मिलीभगत का जो खेल जिसकी बात हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री ने भी बैठक में कहा था कि जेल सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान के लिए, जेल के अंदर व्यापक इंतजाम होने चाहिए। गृह विभाग की बैठक में ये कहा गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जेल से उन्हें ही धमकी जो है वो देने का काम एक कैदी करने जा रहा है। और जयपुर की सेंट्रल जेल जो कि सबसे बड़ी जेल है, जयपुर अजमेर की जो जेल है वो बड़ी जेल है, हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है। हालांकि ये जेल शहर के बीचों बीच में स्थित है, लेकिन हाई सिक्योरिटी जेल इसे माना जाता है। यहाँ पर जैमर से लेकर के तमाम बड़े पैसा खर्च करने वाले इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर आज कुछ और नजर आ रहा है। जब मोबाइल फोन कॉल की लोकेशन ही जेल के अंदर आ रही है तो पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का जो सिस्टम है उस पर एक बार सवाल खड़ा हुआ है कि आखिरकार जेल की
सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाली जो एजेंसी है, जेल सुरक्षा की जो एजेंसी है, जेल सुरक्षा के जो डीजी, एडीजी और तमाम जो बड़े अधिकारी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करने के साथ ही वो जेल का राउंड लेते हैं, वहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है रविंद्र। और इस वक्त जो है आरोपी जो है उसकी पहचान जरूर नहीं बताई गई है, वो बताई जाएगी, लेकिन आरोपी से इस वक्त टीमें जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। और सीएम सिक्योरिटी ने भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाने का जो काम है वो किया है। कोशिश यही की जा रही है कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश जो है चंद घंटों के अंदर ही कर दिया जाए। जी बिल्कुल साफ तौर पर जैसा आपने बताया भी कि ये जो आरोपी है, ये या यूं कहें कि इस मामले का जो आरोपी है वो पहले से ही सजा याफ्ता है। उसने पुलिस कंट्रोल रूम को ये फोन किया था। हाँ, देखिए, पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर ये फोन कॉल जाता है। पहले यह व्यक्ति फोन कॉल करता है, फोन कॉल को करने के बाद में फोन काट देता है, लेकिन लगातार 2-3 बार फोन कॉल करने के बाद में तीसरे फोन कॉल में बताया जा रहा, तीसरे या चौथे फोन कॉल में सीधे कॉल पर कहता है कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को किसी भी वक्त जान से मार सकता हूं। और ऐसी धमकी देने की बात जो है वो सामने आई। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि तुम्हारे मुख्यमंत्री जो कि दिल्ली से आ रहे हैं, उन्हें जयपुर, दिल्ली से आने के बाद में एयरपोर्ट से घर के बीच में मैं कहीं भी उनको उड़ा दूंगा, और उनको अगर यहां नहीं उड़ा पाए तो कितना बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो उनको घर जाकर के उड़ा दूंगा। इस तरह का थ्रेट जो है वो दिया जाता है, जिसके बाद में एजेंसीज उस फोन कॉल को कंटिन्यू चालू रखती है। और ये कहना होगा साइबर एक्सपर्ट का, जो वहां पर कंट्रोल रूम के अंदर जो नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने चालू फोन कॉल में ही उसको ट्रेस करना शुरू किया। उसके बाद में तमाम लोकेशंस को ट्रेस करने का काम किया गया। 30 से 40 मिनट का वक्त जरूर लगा, मगर मौके पर जो है वो पुलिस को भेज दिया गया, लोकेशन को ट्रेस किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, जेल की लोकेशन आने के बाद में, क्योंकि घटनाक्रम बड़ा गंभीर किस्म का ये अपराध है, मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर थ्रेट देना, तो ऐसे में इस मामले में पुलिस ने भी कोई ये कह सकते हैं मामले को दबाया नहीं, और सीधे तौर पर ये कहा कि जेल के अंदर मोबाइल फोन मिला है, और उसी मोबाइल फोन कॉल से एक पॉक्सो एक्ट के अपराधी ने इस पूरे मामले में थ्रेट दिया है मुख्यमंत्री के नाम का, और उन्हें जान से मारने की धमकी जो है वो दी गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जो है वो चल रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो पुलिस कर सकती है या अलसुबह कर सकती है। लेकिन आरोपी को जेल नियमों की धज्जियां उड़ाने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कल कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल उन जेल के अधिकारियों पर उठता है, उनका क्या होगा, जो सफेद पोश होकर के बड़े बड़े दावे करते हैं, बयान देते हैं कि जेल के अंदर सुरक्षा बहुत पुख्ता है, जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन यहां पर तो स्मार्टफोन मिला है, मोबाइल के अंदर सिम मिली है, और उस मोबाइल फोन से पॉक्सो एक्ट के एक अपराधी ने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी। यानी जेल के जो नियम है वो किस तरीके से हवा हवाई हो रहे हैं सरकार की नाक के नीचे। सरकार के लिए भी सोचने का विषय है, सत्ता के अंदर बैठे तमाम लोगों के लिए सोचने का विषय है कि आखिरकार पुलिस का जो सिस्टम है, जो जेल को संभालता है, आखिरकार वो क्या कर रहा है, क्या निगरानी नहीं थी जेल के अंदर। बताया जा रहा है मोबाइल फोन पूरे दिन भर से उपयोग में आ रहा था। कल की कॉल डिटेल जो है वो थोड़ी देर बाद निकलेगी, लेकिन प्रारंभिक जो कॉल डिटेल है उसमें ये सामने आया कि ये मोबाइल फोन जो है वो आज चल रहा था पूरे दिन भर से, और लगातार एक ही लोकेशन से इस मोबाइल कॉल फोन से कई सारे कॉल किए गए, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम के कॉल भी हैं। और पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करने के साथ साथ में मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला जो कॉल है वो भी इसी मोबाइल फोन से किया गया है। फिलहाल आरोपी जो है उससे पूछताछ की जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ देर के अंदर पुलिस इस मामले के अंदर जो है कोई ना कोई खुलासा जो है वो कर सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसेफ, वो काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। सरकार पूरी गंभीर है, क्योंकि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का जो है वो मुख्यमंत्री को धमकी देने का मामला है, और उसको लेकर के लगातार जो है वो लगातार कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने ऐसा कृत्य आखिरकार किया क्यों। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है मुझे लगातार बातचीत करते हुए, वो ये है कि जो कैदी है सजा काट रहा था, लेकिन जमानत नहीं होने से खफा था और परेशान था पुलिस के रवैये से। आखिरकार पुलिस ने उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया ये जांच का विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री को थ्रेट देना अपने आप में एक बड़ा अपराध है, और बड़े अपराध की सजा जो है वो भुगत रहा है आरोपी। लेकिन जेल के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, इसका भी इंतजार रहेगा। और हम सवाल भी खड़े करेंगे कल तमाम अधिकारियों के सामने, आखिरकार जेल के अंदर मोबाइल फोन पहुंचा कैसे, और पहुंचा तो इस आरोपी ने उस मोबाइल फोन को उपयोग किया, और जेल की जो ये कह सकते हैं जहां पर जैमर की टेक्निक है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जो जैमर टेक्निक है, जिसे कई बार बताया जाता है कि यहां पर जैमर है, काम नहीं करता है, सुरक्षा नियम है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वहां पर मोबाइल फोन चल रहा है। अपने आप में ये बड़ा सवाल है। पूर्व में भी कई बड़े अपराधियों के इंटरव्यू
जेल से बाहर आए हैं, कई वीडियोस बाहर आए हैं, जेल से फोन कॉल की धमकियां आमतौर पर आती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को धमकी मिल जाएगी इस बात का अंदाजा पुलिस को भी कुछ नहीं था। लेकिन अभी इस पूरे मामले के बाद में पुलिस का कोई भी आला अधिकारी अब फोन कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, किसी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरा मामला बेहद गंभीर है और इस गंभीर मसले पर लगातार जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन का जो काम है वो पुलिस की टीमें इस वक्त कर रही है। लालकोटी थाना इलाके के अंदर ये जेल आती है जहां पर ये पूरे घटनाक्रम की जो जिम्मेदारी बनती है लालकोटी थाना पुलिस की, और जेल प्रशासन को इस बारे में कानो कान खबर नहीं थी। पुलिस मोबाइल को ट्रेस करते हुए पहुंची तो जेल के दरवाजे पर जाकर के पुलिस की गाड़ी रुकी। जब जेल के दरवाजे से लोकेशन को ट्रेस किया गया तो जेल के अंदर एक बैरक की लोकेशन आई, जिसके बाद में पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन ने आला अपने जाब्ते को लेकर के, क्योंकि कई खूंखार अपराधी जयपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। जयपुर बम ब्लास्ट से लेकर के कई अन्य बड़े बड़े अपराध के अपराधी जो हैं वो जयपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। तो ऐसे में ये यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ध्यान रखना था, वो भी उस समय जब सूर्यास्त के बाद में जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मारता के दावे किए जाते हैं। जी बिल्कुल लवली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, इस खबर को ब्रेक करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।